फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भि ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ रही है, महापुण्यदायिनी एकादशी, जिसे हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। और इस बार ये एकादशी बहुत ही विशेष दिन 1 फरवरी को है और पद्म पुराण में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया। इस एकादशी को कहा गया है अशरीरी जो योनि होती है उससे मुक्ति दिलाने वाला होता है। मृत्यु के बाद हर जीव को जब अपने कर्मों के अनुसार अनेक अदृश्य शरीर में जाना पड़ता है, जिसे भूत और प्रेत पिशाच आदि योनि हम कहते हैं, उन्हीं सूक्ष्म योनियों से मुक्ति का नाम जया एकादशी है। इस विषय में पद्म पुराण में इंद्र की सभा की नर्तकी गंधर्व कन्या पुष्यवती और गायक माल्यवान की कथा का बहुत ही फेमस जिक्र मिलता है, जिसे देवराज इंद्र ने सभा के बीच में लज्जाहीन व्यवहार करने के लिए श्राप दे दिया था और श्राप के कारण ही माल्यवान और पुष्यवती को पिशाच योनि में जाना पड़ा था। युधिष्ठिर कहते हैं भगवान श्री हरि कृष्ण से, हे भगवान, कृपा करके बतलाइए कि माघ माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र, माघ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया है। सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व को भी विनाश करने वाली है और इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए हे राजन, प्रयत्न पूर्वक हर मनुष्य को जया नाम की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य किया करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उनके पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था और मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसे लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्यवंती के रूप पर अत्यंत ही मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे और इन दोनों का गान हो रहा था। बहुत सारी अप्सराएं इनके साथ थी, लेकिन परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए गान शुद्ध नहीं हो पाया। कभी ताल भंग हो जाता, कभी गीत बंद हो जाते। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपमान समझकर कुपित हो गए। दोनों को शाप दिया, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए। पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे और शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक का कष्ट अत्यंत ही भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके हमें इस पाप से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस कारण चिंता मग्न होकर वे दोनों दिन प्रतिदिन दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि उन्हें प्राप्त हुई और जया नाम से विख्यात यह तिथि सब तिथियों में उत्तम मानी गई है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर एक पीपल के समीप चुपचाप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे रति या कोई सुख भी नहीं पा सके।
सूर्य उदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था, अतः उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे और वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठ गए और स्वर्ग लोक को चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें छुटकारा दिलाया है? तब माल्यवान कहता है, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। तब इंद्र कहते हैं, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो, और जो लोग भी एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। अतः भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कारण इस महान जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया नामक इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या तक के पाप को दूर कर देता है, और जिसने जया का व्रत किया उसने सब प्रकार के दान दे दिए, संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान कर लिए। इस महात्म्य को पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से, सुनाने मात्र से भी अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है और पिशाच योनि तक से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। तो सभी को नित्य रूप से जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, माघ माह की एकादशी तिथि है 31 जनवरी, मंगलवार को सुबह से एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 11:55 से, और अगले दिन 1 फरवरी यानी बुधवार को दोपहर को 2:01 तक रहने वाली है। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी बुधवार को ही रखा जाएगा। जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं, सुबह 8:30 बजे तक का उत्तम मुहूर्त है, इस समय आप पूजा कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:10 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि अगले दिन 2 फरवरी को प्रातः 3:23 तक है। इसके अलावा जया एकादशी पर इंद्र योग भी बन रहा है, तो इंद्र योग सुबह 11:11 बजे तक रहने वाला है। बहुत ही शुभ योग होता है, इसमें कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। जो लोग भी व्रत करेंगे 1 तारीख को, वो सभी पारण करेंगे 2 फरवरी को सुबह 7:09 से सुबह 9:19 तक का पारण मुहूर्त है। एकादशी का जो व्रत होता है देखा जाए तो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। उन्हें दशमी, जो लोग भी व्रत करने वाले उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही, संध्या से ही सात्विक भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। मन को शुद्ध रखते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए रात्रि में शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, रंगोली आदि सजाएं, बंदरवार तोरण आदि लगाएं, फिर स्नान करें। स्नान में हल्दी थोड़ा सा यूज़ करके आप स्नान कर सकते, तीर्थों में स्नान कर सकते, गंगा जल डाल के स्नान करें, और शुद्ध सात्विक धुले हुए वस्त्र, लाल पीले सुंदर हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, नीले काले वस्त्र धारण ना करें। इसके बाद 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद दक्षिणमुखी हो जाएं, उसी लोटे में थोड़े से जल और काले तिल लेकर के अपने पितृ के निमित्त आपको जल अर्पित करना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, जो नहीं बोल सकते वो पितर पितरानी की जय, पितर पितरानी की जय, इस प्रकार से बोलते हुए जल अर्पित कीजिए। तुलसी माँ को आज के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता, ना ही पत्ते तोड़े जाते हैं, तो ध्यान रखें। जो लोग को भी भोग आदि के लिए पत्ते आदि चाहिए वो एक दिन पहले ही या तो तोड़ करके रख लें, या फिर आज के दिन जो गमले में गिरे हुए पत्ते आदि होते हैं उन्हें उठा करके आप भोग आदि के लिए धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। आज मैं किसी भी चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो, इनको फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र या फिर गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति देना। इस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लें और फिर आपके पास अगर भगवान विष्णु की मूर्ति है, फोटो है, विष्णु भगवान के कोई भी स्वरूप हैं तो उनका आप आज के दिन स्नान आदि करवा सकते हैं। फोटो हो तो फोटो साफ कर लीजिए। जिनके पास मूर्ति है उन्हें दक्षिणावर्ती शंख, हमेशा कहती हूँ दक्षिणावर्ती शंख 1.25 लाख जप सिद्धि करके अपने घर पे लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। जिस घर में सिद्ध किया हुआ दक्षिणावर्ती शंख होता है उस घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। तो दक्षिणावर्ती शंख रखें और उससे अभिषेक का नियम होता है भगवान विष्णु का। तो पंचामृत डाल करके दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराइए, अष्टगंध से स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए, वस्त्र से उन्हें पोंछें। चंदन का इत्र हो तो उनके शरीर पर लेपन कीजिए। हमेशा बताती हूँ कि जो लोग भी चाहते हैं कि दुनिया उनके बस में हो, सब उनकी बात माने, उन्हें प्रेम करें, तो आपको हर एकादशी पर नियमित रूप से भगवान विष्णु को इत्र अर्पित करके, माता लक्ष्मी को इत्र अर्पित करके उस इत्र को रख लीजिए। विशेष रूप से चंदन का, गुलाब का इत्र बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको ले करके रोज़ अपनी नाभि में लगाना चाहिए। इससे गजब का वशीकरण होता है। फिर भगवान पीताम्बरधारी है तो भगवान को पीले रंग के वस्त्र धारण करवाइए, जनेऊ धारण कराइए, चंदन, केसर आदि का तिलक लगाइए। फूलों से, जो भी आपको पीले पुष्प मिले उससे श्रृंगार कीजिए। धूप दीप करें, प्रसाद, तुलसी फल, नारियल, अगरबत्ती जो भी आपके पास है उससे आपको पूजन करना चाहिए। और सारी पूजा के दौरान ध्यान रखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करते रहें। इस दिन आप चाहे मौन रखते हैं, चाहे जप रखते हैं, जप करते हैं या शास्त्रों के पठन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, तो सभी इस एकादशी व्रत में लाभ पहुंचाते हैं। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। जिनके पास भी हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंगी हो या फिर आगे सिक्के का उपाय बताऊंगी, तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के सामने इसे स्थापित करके आज के दिन आपको कम से कम एक माला, चाहे तो आप कम से कम 27 मंत्रों का जप करें, पर माता लक्ष्मी का मंत्र अवश्य जप किया करें। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कीजिए। उसमें 2 लौंग, 1 कपूर और 1 इलायची अवश्य आपको चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार से इसको पूजन करना चाहिए। अभिमंत्रित चीज़ों का पूजन करके आज के दिन 1 चुटकी हल्दी अवश्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये बोलते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। शाम के समय तुलसी माँ पर 1 दिया अवश्य चढ़ाना चाहिए और शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय का घी का दीपक जलाइए, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालिए। ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी माँ की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों के मध्य प्रेम, सुख, शांति बनी रहती है, परिवार पर संकट नहीं आता और घर में वास्तु दोष होते हैं तो वो दूर होते हैं। रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करें और अगले दिन सुबह यानी द्वादशी पर पूजा के बाद भोजन का सेवन करने के बाद जया एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। बहुत ही खास दिन है तो इस दिन छोटे छोटे उपाय भी करने चाहिए। खासकर इस दौर में जब हर इंसान पैसे कमाने के लिए सुबह से लेकर रात तक भागता रहता है, महंगाई का बहुत ही कठिन दौर है। धन आगमन के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, घर में बरकत के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, नौकरी हो, जॉब हो, व्यवसाय हो, सभी में उन्नति के लिए, कर्ज चढ़ गया है तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, जबरदस्त धनी बनने के लिए सिर्फ एक उपाय करना है और वो है 1 रुपए के सिक्के से। 1 रुपए का सिक्का अपने आप में धन का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से अगर चांदी का सिक्का हो तो आप उससे भी उपाय कर सकते हैं।
जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे या विष्णु भगवान का पूजन करेंगे तो आप चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का रख लीजिए, और ना तो 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए। ये आपके जीवन में आपकी किस्मत को बदलेगा, जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आएगा। किसी प्रकार के रोग दोष हैं जीवन में, संकट है तो उन्हें दूर करेगा, और रातों रात आपको अमीर बनाने की भी ताकत रखता है। थोड़ा अजीब आपको लग रहा होगा सुन करके, पर कैसा कारगर है आगे आपको ध्यान रखना है। कैसे करना है, आपको क्या करना है, इस दिन सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहने और पूजा करेंगे तो अच्छी बात, वरना उपाय करने के लिए पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान ज़रूर करना है, क्योंकि हम जिनसे चाहते हैं कि वो हमारी रक्षा करें, हमारे लिए कार्य करें, तो हमें उनका आवाहन, उनका पूजन, उनको याद ज़रूर करना चाहिए। अतः भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी में कोई भी स्वरूप हो, उनकी प्रतिमा हो, मूर्ति हो, तो उनके सामने 9 बत्तियों का दीपक जला लीजिए। एक ही दीपक में आप 9 बाती को एक साथ ऐंठ करके बना सकते हैं। दीपक बाती रुई की हो, इस बात का ध्यान रखिए। अखंड दीपक भी जला सकते हैं जो कि रात भर जलता रहे, और पास में ही एक पानी से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर केसर हो, हल्दी हो, इससे स्वस्तिक बनाइए, और उसके मुख पर थोड़ा सा धागा, कलावा उस पर बांध देना चाहिए। कलश में एक सिक्का रखिए, और सिक्के पर पहले सिंदूर से अपने नाम का पहला अक्षर लिख लीजिए। फिर थोड़े चावल और दुर्बा हो तो वो डाल दीजिए। फिर 27 बार आपको श्रीम वासुदेवाय नमः, क्या बोलना है, श्रीम वासुदेवाय नमः, ये आपको बोलना है। अब जो पानी का लोटा है वो लेकर छत पर या बालकनी में चले जाइए। ऐसे रखिए कि आसमान की तरफ उससे रोशनी पड़ती रहे और रात भर चंद्रमा की छाया उस पर पड़ने दें। फिर अगली सुबह जो सिक्का है वो निकाल लीजिए और उस जल को आपके नहाने के पानी में मिलाकर नहा लीजिए। सिक्के को आप अपनी तिजोरी में माता लक्ष्मी के सामने या अपने पर्स में स्थापित कर लीजिए। आप देखेंगे कभी भी ये सिक्का आपकी जेब खाली नहीं होने देगा, और इस उपाय से नारायण और माता लक्ष्मी दोनों ही अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जातक को सभी सुखों की प्राप्ति कराते हैं, ऐश्वर्य देते हैं और धन लाभ की प्राप्ति कराते हैं। आप नॉर्मल उपाय भी कर सकते, इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, तो कुछ पैसे भगवान की मूर्ति के सामने रख दीजिए, एक रात्रि वहाँ रहने दीजिए, और फिर अगले दिन सुबह आप इसे उठा करके अपने पर्स या तिजोरी में रख सकते हैं। कहते हैं इससे भी पैसों की तंगी नहीं रहती है। आज के दिन आपको पीपल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। विशेष रूप से अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो पीपल के वृक्ष पर आज के दिन मीठा दूध, आपको दूध में थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिए, पानी मिला लीजिए, इससे आपको पीपल सींचना चाहिए। और एक सिक्का लेकर के जाइए, शाम के समय करना है आपको ये उपाय। तो शाम के समय जाइए, एक दिया लेकर के जाइए वहाँ माटी का, उसमें रुई की बाती घी डाल करके लेके जाइए, वहाँ पे प्रज्वलित कर दीजिए। और एक सिक्का कोई भी हो, 1 का, 5 का, जो भी आपके पास कॉइन हो वो लेकर के आपको 27 बार ओम श्रीम महालक्ष्म्याय श्रीम ओम, क्या बोलना है, ओम श्रीम महालक्ष्म्याय श्रीम ओम, ये बोल करके आपको सिक्के को फूंक मारना है। जितनी बार मंत्र बोलेंगे उतनी बार फूंक मारेंगे। जैसे आपने बोला ओम श्रीम महालक्ष्म्याय श्रीम ओम, फिर ओम श्रीम महालक्ष्म्याय श्रीम ओम, फिर इस प्रकार से फूंक मारते जाइए और अपनी मनोकामना बोलते हुए फिर वहाँ पर इस सिक्के को आपको गाड़ देना चाहिए। ध्यान रखें इस उपाय को करते वक्त कोई आपको रोके टोके ना। आप देखेंगे शीघ्र ही आप लोगों का अगर कर्ज है तो उससे मुक्ति प्राप्त होगी, हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। हो सके तो आज दूध और केसर से बनी हुई कोई मिठाई या कोई पेड़ा हो तो वो भी भगवान को आज के दिन भोग लगाना चाहिए। इससे मनुष्य के सारे पाप दूर होते हैं। आज के दिन आपको भगवान विष्णु पर केले चढ़ाकर गरीबों को केले भी दान करने चाहिए और कुछ नियमों का भी पालन कीजिए ताकि जो भी आप व्रत करेंगे उसके पूर्ण फलों की प्राप्ति आपको हो सके। और नियम अनुसार व्रत का जो पालन होता है दशमी की रात्रि से ही नियम करना चाहिए और द्वादशी के दिन पारण करके ही व्रत को पूर्ण करना चाहिए।
आज के दिन विशेष रूप से भोजन पानी का ध्यान रखना चाहिए। नमक का सेवन, अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए और कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, चावल, मसूर की दाल, कोदो, उड़द, चने, शाक, शहद, तेल, अधिक जल, इनका सेवन ना करें। गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन आम हो, अंगूर हो, केला, बादाम, पिस्ता, अमृत फलों का सेवन करें। दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन करें। कुट्टू के आटे की पूरियाँ, साबूदाना, ये खा सकते हैं। जो लोग भी जूस आदि पीना चाहते हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डब्बों में जो फलों के जो बंद जूसेस आते हैं पहले से प्रिपेयर किए हुए, उनको आपको नहीं पीना चाहिए। और व्रत के पहले दिन यानी दशमी को ही और दूसरे दिन यानी द्वादशी को हविष्य अन्न जो होता है, जैसे जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा, इनका एक बार भोजन करना चाहिए। जो भी आप भोग बनाएंगे उसे भगवान के सामने पहले कर दीजिए, उसमें तुलसी दल छोड़िए, इसके बाद ही स्वयं ग्रहण करना चाहिए और यथाशक्ति अन्न का दान करके अगले दिन पारण करके व्रत को खोलना चाहिए। इस दिन आइसक्रीम हुई, तली हुई चीज़ें हैं, ये नहीं खाना चाहिए और खान पान के साथ साथ अपने व्यवहार में भी संयम रहना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए। किसी से कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। अधिक बोलने से क्या होता है, कई बार ना बोलने योग्य भी वचन हमारे मुख से निकल जाते हैं। चुगली करना, बुराई करना, दूसरे की चीज़ हड़पना, चोरी करना, जुआ खेलना, ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं तो वंश का नाश होता है। इस दिन आपको दाढ़ी, मूछ, बाल, नाखून आदि नहीं कटाने चाहिए। स्त्रियां हेयर वॉश ना करें और पति पत्नी को संयम बरतते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन में प्रभु भक्ति में दिन को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। कई लोग सुबह जल्दी उठे हैं, व्रत किया है तो दोपहर को भी सो गए, रात को भी जल्दी सो गए। ऐसा ना करें। अगर तबीयत खराब है तो दिन में थोड़ी देर विश्राम कर ले, लेकिन सोना नहीं चाहिए। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र जप और रात्रि जागरण करना चाहिए। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख कर के जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों को, प्रभु भक्ति करते हैं, छोटे छोटे उपाय जो बताती हूँ उनमें से कोई भी एक या एक से अधिक उपाय करते हैं, उन्हें श्री हरि भगवान विष्णु का प्रेम और आशीर्वाद ज़रूर मिलता है, लाभ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से जो व्रत की कथा सुनाई है मैंने, एटलीस्ट उसे अवश्य सुनाएं और किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो मुझे वीडियो के नीचे लिख के अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।